हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्रिगोरियन जो हमारा कैलेंडर है उसका ईसा मसीह से कैसे संबंध है, क्या संबंध है, वो सभी बातें। अब तक के वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि ग्रिगोरी ने 15 अक्टूबर 1582 को क्या किया था, अपना एक कैलेंडर बनाया था जिसका क्या नाम था, ग्रिगोरियन कैलेंडर। और इस कैलेंडर से पहले जो कैलेंडर चलता आ रहा था उसका नाम क्या था, जूलियन कैलेंडर। काफ़ी हद तक वह जो जूलियन कैलेंडर था वो भी ठीक था, लेकिन उसमें एरर था। कितना, 10 दिन का एरर आ गया था 1582 वर्ष में। ग्रिगोरियन ने काफ़ी हद तक उस एरर को हटा दिया था और अपना कैलेंडर तैयार किया था 365.2425 के हिसाब से, और 10 दिन का अंतर जो था उसको निकाल के 15 अक्टूबर 1582 को कैलेंडर शुरू कर दिया। अब अगर वो चाहते तो जो 1582 था उसके बाद से नया कैलेंडर शुरू कर सकते थे, उस दिन से जो पहला साल है वो शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो आधार माना कैलेंडर का, वो क्या आधार था, ईसा मसीह का जन्म। हम पढ़ते हैं कि जो ये हमारा 2020 चल रहा है, ये 2020 ईस्वी है। 2020 ईस्वी क्यों है? क्योंकि आज से लगभग 2020 वर्ष पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। फिर हमारे मन में एक भ्रांति उत्पन्न होती है कि इसका मतलब तो ये होगा कि 1 जनवरी 2020 को ईसा मसीह का जन्म हुआ, लेकिन ये जो भ्रांति है ये सच में भ्रांति ही है। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 001 को ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को, और इस साल को हम क्या बोलेंगे, 0001 BC, यानी कि ईसा मसीह से पहले का ही साल बोलेंगे, जन्म से पहले का ही साल बोलेंगे, क्योंकि वह साल जो था खत्म होने वाला था। लगभग 25 दिसंबर आ गया था उस साल का, तो उस साल को हमने क्या बोल दिया कि यह साल तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का ही साल है। और उनके जन्म के बाद 6 दिन बाद जो नया साल शुरू होना था, उस साल को हमने क्या नाम दिया, ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का साल। ईसा मसीह के जन्म वाला साल और जन्म से पहले के जितने साल थे वो थे जन्म से पहले के साल, अर्थात BC, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट क्यों? क्योंकि ईसा मसीह का जो जन्म से जो नाम था वो नाम क्या था, क्राइस्ट था। जन्म से ईसा मसीह का नाम क्या था, क्राइस्ट था। अर्थात उनके जन्म से पहले के जो साल हैं उनको क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जन्म से पहले के साल, यानी कि हिंदी में ईसा पूर्व। ईसा मतलब ईश्वर बोलते हैं। ईसा का जो मीनिंग होता है ईश्वर होता है। ईश्वर के जन्म से पहले, ईश्वर किसको माना गया है, ईसा मसीह को। ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो साल हैं उनको BC, और हिंदी में ईसा पूर्व, या फिर इसको एक और नाम दे दिया जाता है BCE, बिफोर कॉमन ईरा। बिफोर कॉमन ईरा क्यों? क्योंकि जो ये ईस्वी वाले साल चल रहे हैं इनको बोलते हैं कॉमन ईरा। जो हमारे अभी के साल चल रहे हैं इनको बोलते हैं कॉमन ईरा, और जो पहले जन्म के पहले के साल हैं उनको बोलते हैं बिफोर कॉमन ईरा। अब जो जन्म हुआ, जन्म के बाद जो नया साल शुरू हुआ 6 दिन बाद, वो जो साल हुआ उसको बोलने लग गए AD अर्थात एमिनो डेमिनी, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल। इनको हिंदी में ईस्वी बोलना शुरू कर दिया, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल। इंग्लिश में इसको CE भी बोलते हैं, CE अर्थात कॉमन ईरा। अभी क्या चल रहा है, कॉमन ईरा अभी चल रहा है, कॉमन ईरा। और ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो साल हैं उनको बोलते हैं बिफोर कॉमन ईरा। अब हम बात करते हैं ईसा मसीह का जन्म आज से लगभग 2020 वर्ष पहले 25 दिसंबर को जब हुआ, उस दिन क्या मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। ईसा मसीह के डेट ऑफ बर्थ के दिन, जो बर्थडे मनाते हैं हम, क्रिसमस के दिन मनाते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म से उनका नाम क्या था, क्राइस्ट था। ईसा मसीह क्यों कहने लगे? मसीह का अर्थ है हम सबकी परवाह करने वाला, रक्षा करने वाला, और ईसा का मीनिंग है ईश्वर, भगवान। भगवान हम सबकी परवाह करने वाला, इसलिए उनको ईसा मसीह कहा जाने लगा। जन्म से तो उनका नाम क्या था, क्राइस्ट था, इसलिए बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं। यहाँ स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। कहाँ पे जन्म हुआ था? यरूशलेम में हुआ था। यरूशलेम कहाँ की राजधानी है? इजराइल की। इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम, वहाँ के बेतलहम नामक गांव में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ था और माता का नाम मरियम था, और उनकी जो मृत्यु है 30 से 33 ईस्वी के आसपास हुई।
यानी कि 25 दिसंबर को पैदा हुए और 30 से 33 ईस्वी को के बीच में, अब फिक्स डेट कोई है नहीं, उसके उनकी जो मृत्यु थी 30 से 33 ईस्वी के आसपास हुई। यहाँ पे एक बात और याद रखने की है, ईसा मसीह के जन्म के बारे में भी 4 साल की भ्रांतियाँ हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड माना गया है कि 25 दिसंबर को जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसमें 4 साल की प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, वो अब भ्रांति है तो वो भ्रांति बनी ही रहेगी। लेकिन स्टैंडर्ड जो माना जाता है वो यही माना जाता है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब जो नया साल शुरू हुआ, जूलियन कैलेंडर उन दिनों में चल रहा था। जूलियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 0001 यानी कि ईसा मसीह के 6 दिन, जन्म के 6 दिन बाद कौन सा वार था? शनिवार था। ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी कि ईस्वी जब शुरू हुई तो पहला साल जब शुरू किया गया 1 जनवरी, तो कौन सा वार था? शनिवार था। ये था जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, बट ये कैलेंडर तो हमारा गलत था 10 दिन। नया सही कैलेंडर कौन सा था? ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसी कैलेंडर के आधार पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं और यही कैलेंडर एक्चुअल में सही है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर ने अपने कैलेंडर में सुधार किया तो पाया उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, सही कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 0001 यानी कि पहली तारीख, पहला महीना और पहली साल को कौन सा वार था? सोमवार था। कौन सा वार था? सोमवार था। अब 1 जनवरी पहली साल को सोमवार को आधार मानकर हम क्या करेंगे? हमारे कैलेंडर के सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी इसके तुरंत बाद मैं एक नया वीडियो डाल रहा हूं जिसमें क्या होंगे, हमारे कैलेंडर पे रिलेटेड पहले हमारा कंसेप्ट होगा, फिर क्वेश्चंस होंगे। ये हमारी नॉलेज से रिलेटेड कुछ बातें थी हमारे कैलेंडर से संबंधित। थैंक यू वेरी मच।